यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एक नई उड़ान भरने के लिए कटिबद्ध आप सब युवाओं के बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोहनदान जी रत्नू साहब, कार्यक्रम में मौजूद डीवाईएसपी आदरणीय धन्नापुरी जी, आदरणीय पन्नाराम जी, इस संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, इस कार्यक्रम में शरीक तमाम संकल्प क्लासेस की फैकल्टीज और आप सब प्यारे विद्यार्थियों। संकल्प क्लासेस के द्वारा जो मेगा टेस्ट आयोजित किया गया, मैंने इससे पहले भी इस तरीके के इस संस्थान के आयोजनों में शिरकत की, शामिल होने का मौका मिला। मैं पुराने कुछ फोटोज टटोल रहा था जो मेगा टेस्ट के विजेताओं के फोटो थे, जो इस क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट आयोजित किया जाता है उसके विजेताओं के फोटो थे, 2 साल पुराने थे। जब मैंने वापस आज देखे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ही नहीं, अधिकांश चेहरे सरकारी योजना, सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। तो मैं प्रेम सिंह जी से यही कहना चाह रहा था कि जो आप मेगा टेस्ट आयोजित कर रहे हैं उसके परिणाम इस भर्ती में नज़र आए ना आए, हो सकता है इसमें 50% रिजल्ट मिले, लेकिन 1-2 भर्ती के बाद में वो 100 to 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो निसंदेह मैं पूरे इस संस्थान परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने, जैसा कि अभी बताया, जो राजस्थान पुलिस की सेवा है उसमें बहु संख्या में आपने उम्मीदवार दिए और हर जगह, हर थाने में यदि कहीं न कहीं जाके बैठते हैं तो वो इस संस्थान का नाम भी लेते हैं कि वहाँ से मैंने अध्ययन किया है। तो वाकई संस्था परिवार के लिए ये बहुत गर्व का विषय रहता है। आप सब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस भर्ती परीक्षा में उतरने के तैयार हो चुके होंगे, लेकिन इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया सिर्फ उन चेहरों को देखती है जो सफलता की चमक लेके पैदा होते हैं। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी शायद इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, पूर्व चयनित, लेकिन बहुत ऐसे भी रहे होंगे जो चयनित नहीं हो पाए। चयनित को सफलताएं और बधाइयाँ सब लोग देंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अधिकांश गर्ल्स में से जब भर्ती आती है तो ग्रामीण क्षेत्र की गर्ल्स को एक जुनून सवार होता है और तैयारी में लग जाती है, और जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन थैला पैक करके आते हैं कि ज्यों ही परीक्षा खत्म होगी थैला उठाएंगे और गांव चल देंगे। दोबारा वो जुनून तब सवार होगा जब भर्ती आती है। ऐसे जुनूनियों को सफलताएं नहीं मिलती है। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार ठोकर खाने की हिम्मत रखें। असफलता बार बार मिलेगी, लेकिन आखिर में आपको सफलता ही मिलेगी और आप उस चीज तक समय का इंतजार करें। बहुत सारी चीजें आपको त्यागनी होगी, बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे रिश्तेदारों की शादियां, समारोह आपको छोड़ने होंगे। यदि आप ये सोचें कि आज मेरे मित्र की शादी है और मैं नहीं गया या मैं नहीं गई, तो फिर इसलिए आप चले जाते हैं। ये एक क्षणिक सोच है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय पढ़ाई को दें। यदि आप सफल हो गए तो सब आपके पास दौड़े आएंगे आमंत्रण देने के लिए, और यदि आप असफल हैं तो ये समय यूं ही चलता रहेगा। इसलिए जो भी आज आपको चीज़ें अच्छी लग रही है उन सब से दूर हो जाएं और अपना जो 24 घंटे का समय है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए केंद्रित रखें। आज इस मौके पे मैं आपसे विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए बने हैं। हो सकता है आपके लिए कोई और दरवाज़ा भी इंतज़ार कर रहा हो
और वो आपने देखा भी नहीं हो। अधिकांश होता यह है कि यहाँ के विद्यार्थी पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस और राजस्थान सरकार की जो भर्तियां हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी वैकेंसीज होती है जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सिलेबस वही है, क्वालिफिकेशन वही है। इसका मतलब यह है कि आप उन भर्तियों के लिए पूर्ण रूपेण योग्य हैं, लेकिन आप उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते। आपने जो तैयारी पुलिस कांस्टेबल के लिए की है, उस तैयारी से आप कितने सारे पेपर्स दे सकते हैं, आप उन सारे पेपर्स को अटेंड करें, तभी आपकी सफलता आपके करीब आ पाएगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज, एक चीज रत्नू साहब ने तो बहुत लंबा अनुभव प्रशासनिक सेवा में भी लिया और बाड़मेर और जैसलमेर के जाए जल में, इसलिए अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थी अपनी क्षमताएं या अपनी कमियां नहीं पहचानते हैं और उसके अनुसार तैयारी नहीं करते हैं। उनके मित्र क्या तैयारी करते हैं उसके अनुसार करते हैं। साथ वाले ने किसकी तैयारी शुरू की, हम भी उसकी कर लेते हैं। साथ वाले ने किसकी कोचिंग ज्वाइन की, उसकी कर लेते हैं। आप लोग अपनी काबिलियत को पहचाने। हो सकता है आप में और अधिक काबिलियत हो सकता है आप में दूसरे तरीके की काबिलियत हो, तो आप अपनी काबिलियत के अनुसार अवसर ढूंढें और कमियों के अनुसार अपनी जो डर है उनको दूर करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ आपको समय समय पर क्लासेस में लोग मोटिवेट करते हैं, क्लासेस में शिक्षण के दौरान भी मोटिवेट करते होंगे। आप उन सब चीज़ों को ग्रहण करें और इस मौके पे आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 50 इनाम वाले तो होंगे ही होंगे, उन 50 वालों के पास तो ये चुनौती है कि अगली बार भी आप उन 50 में रहें। इस बार जो टॉपर बनता है, अगला जो मेगा टेस्ट होता है उसमें भी टॉपर बनना है। और जो 50 से बाहर रह गए, उनके लिए चुनौती ये है कि उन 50 में हमारी भी एंट्री अगली बार होनी ही चाहिए। आज इस मौके पे आप सभी परीक्षार्थियों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जो जो सपने आपने संजोए हैं, जो जो मंजिल आपने अपने लिए तय की है, वो आप सब खुशी खुशी हासिल करें। संकल्प परिवार का मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं इस मौके पर कि आपने इतने सारे इस तरीके से टाउन हॉल जो भरा हुआ है, और निसंदेह इस टाउन हॉल में एक एक व्यक्ति है वो एक नई उड़ान के लिए है। और यदि उड़ान के पास में भी कोई होता है ना, तो हवा में कपड़े उसके भी फड़फड़ाते हैं। तो यदि इतनी उड़ानें हैं तो निसंदेह हम सब को आज बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिली है। इस सकारात्मक ऊर्जा में शामिल होने के मौके के लिए मैं पूरे संकल्प परिवार और आदरणीय प्रेम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदर्श किशोर जी जानी साहब को। बहुत ही अच्छा